प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार इस सुबह के समय दैनिक वचन में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले, वचन को सुनने से पहले एक छोटी दुआ करके हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, फिर एक बार इस सुबह के समय प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें सीखा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला। प्रभु आगे के समय प्रभु वचन को सुनते सीखते प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया को चाहते हैं। प्रार्थना होते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएं। पहला पीटर 5 उसके 6 इस तरह कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वे तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप और मैं जब परमेश्वर के बलवान हाथों में रहेंगे तो हम सुरक्षा पाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में हम कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि परमेश्वर के बलवान या परमेश्वर की उपस्थिति में या उसके वचन में बने रहना। हर एक आदमी चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट, अपने स्वतंत्र से रहने के लिए। जब आप और मैं, जब हम किसी संसार या संसार के हाथों में रहेंगे तो हमें वो गलत मार्ग या गलत रास्ते पे ले जा सकता है, हमें गलत उपयोग भी कर सकता है। पर जब आप और मैं जब परमेश्वर के बलवान हाथों में रहेंगे तो हम सुरक्षा रहेंगे। हालेलुया। जब आप और मैं या आपके परिवार या मेरा परिवार या पासवान या कलीसिया के परिवार या कोई और व्यक्ति जो कलीसिया के साथ जुड़े, जब आप और मैं या वो परिवार जब परमेश्वर के बलवान हाथों या उनके परमेश्वर की उपस्थिति में या उनके उपस्थिति में या उनके वचन में जब बने रहेंगे तो हम सुरक्षा रहेंगे। हालेलुया। एक वचन इस तरह कहता कि मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 23 और उसके 12 इस तरह कहता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। इस तरह कहता है कि मैथ्यू 23:12 इस तरह कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर चाहता है जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में या उनके हाथों के नीचे हम रहेंगे तो हमारा जीवन एक दीनता, एक नर्म होगा। हालेलुया। पर यहाँ जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो उसे छोटा किया जाएगा। अपने अंदर अगर घमंड से रहेगा तो परमेश्वर उसे छोटा, पर जब दीन या नम्रता रहेगा तो परमेश्वर सही समय में उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं, अगर अब और एक वचन को हम देखते हैं कि मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 5 उसके 3 इस तरह कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं नम्र बने। जब आप और मैं जब परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे तो हमारा स्वभाव, हमारी बोली, हमारा सोच, हमारा विचार में हम हर एक टाइम हम नम्र बने रहेंगे। हालेलुया। तो पहली बात मैंने बताया, जब आप और मैं जब परमेश्वर के हाथों के नीचे हम रहेंगे तो हम सुरक्षा रहेंगे, विल बी सेफ, है ना। और जब आप और मैं जब परमेश्वर के हाथों के पीछे हम रहेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा स्वभाव, हमारी बोली, हम एक नम्रता होगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि लूक की किताब में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ लूक 18 उसके 10 में दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं। दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं। हम सब जानते हैं यहाँ क्या एक स्टोरी हुआ, एक क्या दुर्घटना, यहाँ क्या घटना घटी है। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति मंदिर में जाता है। एक व्यक्ति जो था वो फरसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरसी बोलता है कि मैं वीक में 2 बार फास्टिंग करता हूँ, मैं टाइट देता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं, मैं हमेशा कलीसिया में आता हूँ, मैं सेल मीटिंग में आता हूँ, वो सारी बातें अपनी बताता है। पर जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो चुंगी वाला, हम उस वचन को हम पढ़ेंगे लूक की 18 उसके 13 में हम पढ़ते हैं इस तरह, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। परमेश्वर इस पापी की प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये पापी अपने अंदर घमंड था, पर वो नर्म से परमेश्वर से कहता कि मुझ पर क्या दया कर। हालेलुया। आज जो लोग अपने आप को नम्र बनाएगा, दिन करेगा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर उसे सही समय में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम खुद अपने बल से या अपने सामर्थ से हम आगे बढ़े, पर परमेश्वर चाहता है कि जब आप और मैं, उसका वचन कहता है, हमें इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है, जब आप और मैं जब परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेगा तो सही समय में हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इस तरह हम देखते हैं यिर्मयाह के किताब में, जब हम देखते हैं
कि उसमें 18, उसमें 5 में 18, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब में 18 उसके 5 में हम देखते हैं कि जहाँ एक कुम्हार के बारे में था, और वो कुम्हार हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। जब आप और मैं उस कुम्हार के समान जब हम देखते हैं, अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यिर्मयाह की किताब 18 उसके 5, ऐसे वचन कहता है, तब एवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने। 6 इस तरह कहता है, एवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथों में रहती, वैसे हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथों में। हालेलुया। कुमार जिस तरह मिट्टी को बनाता है, बार बार उस मिट्टी को लेता है, बार बार उसे बनाता है, बार बार वो गिरता है, बार बार बिखरता है, बार बार टूटता है, उसी तरह परमेश्वर के जब हम नजदीक आते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमें बनाता रहता है। जब आप और मैं, जब कुमार के हाथों में, कुमार मतलब प्रभु के हाथों में हम आप और मैं रहेगा, वो खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया। वो खूबसूरत के साथ हमें बनाएगा, हमारे अच्छे रंग देगा, हमारे जीवन को अच्छे से बनाएगा। पर जब आप दूसरों के हाथों में अपना जीवन को देगा, वो आपके आपके जीवन को वो नाश करेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि 1 पीटर 5 उसके 6, उस बलवान हाथों के नीचे, इसलिए तुम्हें, आपको और मुझे क्या करना है कि परमेश्वर के उस बलवान हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना है। हालेलुया। इसीलिए जब आप और मैं परमेश्वर के हाथों में रहेंगे, तो पहली बात हम सुरक्षा रहेंगे। दूसरी बात हम देखें, जब आप और मैं जब परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा। हम एक नम्रता के साथ, एक दीनता के साथ परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे। और तीसरी बात, जब आप और मैं, जब हम कुमार के हाथों में, जब आप और मैं परमेश्वर के हाथों में रहेंगे, तो हम खूबसूरत बनेंगे। वो हमें अच्छी तरह से बनाएगा। हालेलुया। इन दिनों में हम हर एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि कोई भी नहीं चाहता है कि किसी के अधीन में रहना, या आगेवान के अधीन में रहना, या पासवान के अधीन रहना। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने आप बढ़ पाऊं, पर आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए यूहन्ना किताब जॉन 15 उसके 4 कहता है, 4 या 5 उसके नीचे जाके आप पढ़ते हो, तो ऐसा लगता है विदाउट मी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह जब आप और मैं परमेश्वर के हाथों में हम रहेंगे, तो हम सुरक्षा पाएंगे। परमेश्वर के हाथों के साथ नीचे हम रहेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा। जब परमेश्वर के हाथों में हम रहेंगे, तो हमारा खूबसूरती से वो हमें बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के हाथों में रहना ही हमें, बलवंत हाथों के नीचे रहने के द्वारा ही हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 49 उसका 16 इस तरह कहता है। मैं आपको पढ़ना, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 49:16 इस तरह कहता है, देख मैं तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना हूँ, तेरे सरपन सदा मेरे दृष्टि में सामने बनी रहता है। परमेश्वर ने आपको उसके हाथों में चित्र बना के रखा है। हालेलुया। कितने खूबसूरत से उसने हमें बनाया। जब आप और मैं उस परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे रहेंगे, तो हम सुरक्षा पाएंगे, विल बी सेफ। सेकेंडली, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसके हाथों के अनुसार आप चलोगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो हमारा जीवन उसी तरह नहीं रहेगा। हमारा जीवन एक नर्म, एक आशीष की तरफ बढ़ता रहेगा। और तीसरी बात, हम जब देखते, जब आप और मैं, जब हम कुमार के बारे में हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब से हम सीखते हैं, जब आप और मैं अपना जीवन जैसे कुमार के प्रभु के हाथों में हम देंगे, तो वो खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया, है ना। वो हमें एक अच्छा रूप देगा, जब अच्छी तरह से हमें बनाएगा। इसीलिए फिर एक बार इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार इस सुबह के समय प्रभु वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि इसलिए आपके बलवान हाथों के नीचे रहने के लिए द्वारा हमने देखा परमेश्वर पिता, जब आपके हाथों के नीचे हम रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब आपके हाथों के नीचे हम रहेंगे, हमारा जीवन एक नम्र रहेगा। परमेश्वर, जब आपके हाथों के नीचे हम रहेंगे, तो प्रभु हमारा जीवन एक खूबसूरत होगा। हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।